हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग दे रहे हैं सभी अच्छे से फ्रेश माइंड से शांति से एग्ज़ाम को फिनिश कीजिएगा। और आज हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन देख लेंगे व्याकरण के, जो लास्ट समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्वेश्चंस को स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, मगर पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन करूँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा आपका सही है। चैनल आपको अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी पीडीएफ मैंने आपको दी हैं, टेलीग्राम पे, उसको ज़रूर एक और रिवाइज कर लीजिएगा। सभी बहुत ज़्यादा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वहाँ पे सब आपको इंक्लूड किए गए हैं, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट समय पे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जितनी चीज़ों को आपने देखा है उसको अच्छे से बस रिवीजन करते रहिए। और जितनी भी चीज़ें करवा रही हूँ ना, इसको अच्छे से कर लेना। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिवीजन क्लास है उसको देख लेना, जो पीडीएफ है उसको देख लेना। बस इतना कर लीजिए, काफ़ी है। और बस इतना ही कहूँगी कि सबको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करते रहना है, रिवीजन आखिरी टाइम तक करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आपके लिए वहाँ क्लिक कर जाए कोई नहीं कह सकता। तो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अतिवृष्टि पूछा जा रहा है। अतिवृष्टि या सुवृष्टि एक ही है, ठीक है। तो अतिवृष्टि या सुवृष्टि में का विलोम बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बताना है यहाँ पे निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अग्नि तो तत्सम हो जाएगा, अष्ट भी नहीं होगा, आम्र भी नहीं होगा, आग, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तद्भव। आगे देख लेते हैं। आदर का विलोम शब्द क्या होगा। आदर का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनादर होगा। आदर का अनादर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। न्याय का विलोम बताना है, तो न्याय का विलोम क्या होगा, अन्याय। न्याय का विलोम क्या होगा, अन्याय हो जाएगा, डी ऑप्शन। इंद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। ये तो क्वेश्चन गलत लग रहा, छोड़िए। यहाँ मृगेंद्र के बारे में बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, शार्दुल, अहि, हिरण्य, कुरंग। तो यहाँ पे शार्दुल जो है ये मृगेंद्र का आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। जुर्माना में प्रत्यय है, तो जुर्माना में क्या प्रत्यय होगा, जुर्माना, माना से बना आना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। तत्सम शब्द यहाँ बताना है। 408 नंबर का क्वेश्चन है। तत्सम शब्द में अग्नि, आंवला, आयसु और आधा, इसमें कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तो आप सभी को देखते ही समझ में आ गया होगा, अग्नि यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देख लेते हैं। आंसू जो होता है वो आपका एक वचन में ही होता है, बहुवचन नहीं होता। आंसू का आंसू ही होता है, आंसुओं नहीं होता है। बाकी जो देख रहे हैं वो सब सही है। चलते हैं आगे। आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, ये भी हमने देखा। अम्ब का बताना है। अम्ब का बताना है, क्या हो जाएगा, तो अम्ब का हो जाएगा आकाश, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आंखें बदलना। आंखें बदलना का मतलब क्या होता है, तो आंखें बदलना होता है स्वार्थी आचरण करना, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। तो तत्सम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा, आखर, अक्षर या फिर अक्षर। तो अक्षर यहाँ पे आपका तत्सम हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है ये बताना है। तो आगमन में, आपका आगमन में तो हुआ है, आचरण में भी हुआ है, आशंका में भी हुआ है, आकर में नहीं हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अव्यय भाव समास बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे प्रतिदिन जो है ये आपका, प्रतिदिन जो है आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं। केतु शब्द का पर्याय बताना है। केतु शब्द का पर्याय क्या होता है, तो झंडा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते बताना है सही वाक्य। देखिए वाक्य से क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा,
तो यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सा आपका सही होगा। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया और कृपा बार बार नहीं लगाते, ये आपका गलत है। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, ये भी सेम गलती कर रहा है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, बिल्कुल, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक यहाँ पे किसको हम कहेंगे, जीवनांत, आजीवन, मृत्यु पर्यंत या जीवन प्रयत्न। तो यहाँ पे आपका आजीवन को हम बोलेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन के अंत तक यानी आजीवन। कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक हमने पढ़ा है कितना हो जाता है, तो 8 प्रकार होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए पुत्र का सुत भी होता है, आत्मज भी होता है और तनुज भी होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है विशेषण संबंधी जो गलत है। तो यहाँ देख लीजिए, पंजाब की 5 विश्व आपको अशुद्धि बताना है। 5 नदियाँ अरब सागर में गिरती है, पंजाब की 5 नदियाँ अरब सागर में गिरती है, ठीक है। आदरणीय बहन जी से निवेदन कीजिए, ठीक है। माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय हैं। तो यहाँ पे देखिए विशेषण जो है आपका गलत हो जाएगा, पूजनीय यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं, तद्भव में बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो तद्भव में कौन सा सही होगा, आस जो है ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आदि से लेकर अंत तक आधोपांत, ठीक है, आधोपांत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना है क्रांति का विलोम क्या होता है। क्रांति का विलोम क्या होता है, तो क्रांति का विलोम हो जाएगा शांति, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलना है, बताना है यहाँ पे निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अशुद्ध बताना है मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। आप मेरी मदद करेंगे ना, क्या आप बीमार हैं, हाँ जी बीमार हैं। वह ना सोता है ना खाता है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, ये आपका पढ़ने में ही आपको गलत लग रहा होगा। आपका बहुवचन बताना है क्या होगा, तो आपका बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना है आगे अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो देख लेते हैं, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, ये तो ठीक है। अब आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका अशुद्धि देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कौन सा वाक्य सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा होगा। तो देखते ही समझ में आ रहा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इस तरह का जो आपका वाक्य है ये आपका गलत हो जाएगा। कृतज्ञ का बताना है, कृतज्ञ एक शब्द में अगर बताएं तो कृतज्ञ किसे हम कहेंगे, उपकार करने वाला, आभार ना मानने वाला, उपकार करने वाला या आभार मानने वाला। तो बिल्कुल आभार मानने वाला, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, अमरन, आमरन, अमरान या एमरान। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आमरन। आगे चलते हैं, आम का पर्यायवाची बताना है, यहाँ पे क्या होगा। तो आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पे ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, अमृत फल भी है, आम्र भी है, रसाल भी है, पिक नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका स्पेलिंग ज़रूर देख लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उधम का विलोम क्या होगा, उधम का विलोम हो जाएगा आलस्य, उधम का विलोम क्या हो जाएगा, आलस्य, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये तो इजी है, ये आप सभी बता देंगे। आवश्यकता होता है, आवश्यकता, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनिवार्य का विलोम क्या होगा,
अनिवार्य का विलोम क्या होगा, तो ऐच्छिक आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते, तिगुना चौगुना संख्या विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो गणना आवृत्तिवाचक या फिर अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया था। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा सही होगा। तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आवृत्तिवाचक, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, तत्सम शब्द बताना है, अवसर आसर अवसर या आसरा, तो यहाँ पे आपका अवसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक, आस्तिक, अंतर्यामी या नास्तिक। तो हम सभी जानते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। आगे चलते हैं, लौकिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय बताना है, लौकिक का क्या होगा, तो इक हो जाता है, इक, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उदित का प्रत्यय बताना है, तो उदित, उदित से आपका हो गया इत, इत आपका कहाँ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आपका सभी और से विपत्ति आना बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने जो क्वेश्चंस को आप आकलन करते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो रहा है। अरब का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है, ठीक है। अरब का, तो देखिए अरब को हम जो है इंद्र भी कहते हैं और 100 करोड़ भी कहते हैं और यहाँ पे घोड़ा भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका यात्री नहीं होता, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना है क्रिया विशेषण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे कौन सा आपका अशुद्ध होगा, इस काम को तुम भी कर सकते हो, इस काम को तुम कर ही सकते हो, तुम ना करोगे तो कोई और करेगा, यह काम कभी मत करना। तो अशुद्धि आपको बताना है, तो बी ऑप्शन आपको लग रहा होगा देख के ही कि यहाँ पे आपका गलत है। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है क्रिया का विस्तार किस में है, क्रिया का विस्तार किस में है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों ने अपनी कक्षा को सजाया था, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं, सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्रिया का विस्तार कैसा हो रहा है, विस्तार बताना है, तो देखिए चित्र को देखो जो है बी ऑप्शन आपका, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, विस्तार हो रहा है क्रिया का यहाँ पे, बाकी जगह में आपका नहीं हो रहा है। तत्सम शब्द बताएंगे, तो तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छु हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मुखिया शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा, मुखिया इया आपका कहाँ आता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय, उचित कोशिश, उचित व्यवहार, उचित ढंग, तो उचित न्याय हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। संविधान 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो किस विषय का वर्णन किया गया है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा होगा, तो राजभवन जो है राजा का भवन, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तत्सम बताना है यहाँ पे आपका कौन सा होगा, तो हमने देखा यहाँ पे तत्सम बताना है, तो उल्लास जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से बताना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपका, और यहाँ पे आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे, तत्सम में ये तो हमने कर लिया, उज्ज्वल ये हमने कर लिया। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हम सभी देखिए यहाँ पे हिंदी दिया रहता तो आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मराठी भी आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। चलते हैं आगे, उत्साह का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग बताना है, तो उत्साह का उपसर्ग क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते बताना है विशेषण की कौन सी अवस्था नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है यहाँ पे, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 होता है, ठीक है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, मध्यावस्था नहीं होता, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, कोमल सबसे कुरूप है, कोमल सबसे कुरूप है में क्या बताना है, सबसे कुरूप है, यानी पे उत्तमावस्था बताया जा रहा है, उत्तमावस्था बताया जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन।
आगे चलते हैं, उतहार की संधि में कौन सा शब्द बनेगा? तो हम सभी ने काफ़ी बार इसको देखा है, उद्धार बन जाएगा, उतधनहार से उद्धार बन जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है, किस ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य, किसी ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्राकथन कहलाता है, प्राकथन। आगे चलते, तुनीर का पर्याय क्या होगा? तुनीर का पर्याय क्या होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निसंग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निसंग हो जाएगा तुनीर का पर्यायवाची। तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है, इस वाक्य में अव्यय बताना है, कौन सा है? तो अव्यय क्या है? व्यतिरेक वाचक जो है, यहाँ पे व्यतिरेक वाचक आपका अव्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य बताना है तो चलते हैं, तुमने कह दिया कि अब तुम जाओ, ये तो नहीं है, गलत है। उद्धार तो तेरा होगा नहीं इस हाल में, तो ये भी इस तरह से आपका जो है शब्दों का क्रम सही नहीं है यहाँ पे। अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, ये आपको सही लग रहा है, यानी सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हार शब्द किस उपसर्ग के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? तो देखिए, हार में हम आ जोड़ते हैं। देखिए, निहार, निहार आपका भोजन में नहीं आएगा, प्रतिहार भी नहीं आएगा, उपहार भी नहीं आएगा, आहार जो है ये भोजन से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसकी उपमा दी जाती है? तो किसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपमेय कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जिससे उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। दो बातें ध्यान रखिएगा। उपसर्ग पता है आपको कहाँ लगेगा? प्रत्यय, उपयोग, आगमन या निडर। तो देख के ही समझ में आ रहा है, उपयोग यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो उपर्युक्त के बारे में बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह जो भाव है ये लोकोक्ति किसके लिए उजागर होती है? अध अध अधजल गगरी छलकत जाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ओछे की प्रीति बालू की भीत, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो यहाँ पे देखिए, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, मतलब जो जिसके पास ज्ञान कम होता है वो ज़्यादा ही उछलता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना है यहाँ पे स्व कौन सा व्यंजन संधि से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो उतधन लेख से आपका उल्लेख बनता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना है अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं, इस पुस्तकों के प्रश्न सरल है, ये तो ठीक लग रहा है। आगे देख लेते हैं, उस घर के दरवाजे छोटे हैं, उस घर के दरवाजे छोटे हैं, ये बच्चे नादान हैं, ये बच्चे नादान हैं, यह बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छी है। तो आपको यहाँ अशुद्ध बताना है। तो देखिए, आपका पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आशीष चतुर बालक है, उसकी साड़ी बनारसी है, उमा एक सुशीला महिला है, और संगीत की धुन मधुर है। तो अशुद्ध बताना है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। उमा एक सुशील महिला है होना चाहिए, सुशीला महिला है नहीं होता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे आगे बताना है संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा होगा। तो संयुक्त वाक्य हमें आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से आपका अगर दिया हुआ होगा, दो शब्द एक वाक्य दूसरे से कनेक्ट करता हुआ, तो उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका, तो ये परंतु लगा के आप इसको संयुक्त में बना सकते हैं, और में बना सकते हैं। ठीक है, परंतु, और, तथा, इस तरह के आप संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। चलते हैं आगे। बताना है कौन सा संज्ञा उपवाक्य है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। आपका संज्ञा उपवाक्य पूछा जा रहा है। उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, विमला सदैव चिंतित रहती है, जो कर्मरत रहते हैं वे सच्चे वीर होते हैं। तो यहाँ पे आपको संज्ञा उपवाक्य बताना है। तो उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, देखिए सत्य बोलता है, सत्य यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। चलते हैं आगे। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो भूतकाल में नहीं है बताना है। भूतकाल में वह पढ़
रहा था, तो ये तो आपका भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की थी, ये भी आपका भूतकाल में है। वह पढ़ने वाला है, तो सी ऑप्शन ये भविष्य में चला जाएगा। क्रिया सामान्य भूतकाल में है, कौन सा वाक्य जो है क्रिया सामान्य भूतकाल में होगा? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे उसने पुस्तक पढ़ी, तो ये सामान्य भूतकाल आपका ए ऑप्शन में चला जाएगा। वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा? तो वह का बताना है क्या होगा, तो वह का हो जाएगा उससे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो देखिए जो चीज़ गलत है उसकी आशंका होती है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बताना है, इसमें कौन सा होगा? ठीक है, तो भाववाचक कौन सा हो जाएगा? ऊंचा, ऊंचाई, कुशल या गहरा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका ऊंचाई बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विशेषण और विशेष्य के युग्म को बताना है, कौन सा आपका अशुद्ध है? अशुद्ध कथन बताना है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऊपरी कमरा ये सही है, टिकाऊ पंखा भी ठीक है, फीका पकवान भी ठीक है, लेकिन गीला आकाश तो नहीं होता है ना। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है जो अकथन। बैठक में कौन सा प्रत्यय होगा? बैठक तो अक हो गया, ठक से अक हो गया, अक आपका कहाँ है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका मतलब क्या है? समूह के सभी लोग परस्पर व्यवहार करते हैं, नहीं। के एक खेत के सब खजूर एक समान है, नहीं। एक दूसरे की नकल करना, नहीं। पड़ोस का असर दे पड़ता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। दूध का जला ये तो सभी जानते हैं। व्याकरण बताना है, साधारण वाक्य में क्या होता है? एक या एक से अधिक साधारण वाक्य होते, देखिए आपको विशेषता बताना है, तो यहाँ पे बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो साधारण वाक्य में क्या होता है आपका? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इस क्रिया में आपको क्या आपका क्रिया होगा? तो देखिए यहाँ पे गाय बछड़े को दूध पिला रही है, ठीक है, तो यहाँ आपका द्विकर्मक हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है तबले की बला बंदर के सिर, यह लोकोक्ति बताना है आपको, किसका होगा? तो इसका मतलब क्या होता है? किसी का अपराध दूसरे के सिर, बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताना है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? एकांतिक, एकांतिक, एकोंतिक, एकांतिक। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकांतिक। आगे चलते हैं। संधि बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है? संधि शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे नमस्ते भी आपका संधि में आएगा, एतदेव भी संधि में आएगा, नयन भी आएगा, पराजय नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पय में अनेकार्थी शब्द बताना है, पय का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आपका दूध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पय का। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपका कौन सा होगा? अवगुण, अवगुण, अवगुण और अवगुण। तो यहाँ पे अवगुण आप सभी जानते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपका इजी है, हाँ ये आपका देखिए ये इम्पोर्टेंट है। बताना है अल्प प्राण कौन है? अल्प प्राण कहाँ होता है आपका? 1, 3, 5, ये 1, 3, 5 जो वर्ण है वो आपका अल्प प्राण में होता है, तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द बताना है, इसमें कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा कांटा, कटिका, कंटका या कंटक, तो कंटक हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। तत्सम बताना है, इसमें से कौन सा है? कछुआ, कच्छप, कच्छप या कच्छप, कच्छप, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्छप, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं।
कटकी बताना है, कटकी शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो फंस जाओगे। तो देखिए यहाँ कटकी का क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताएंगे कटकी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए गज हो जाएगा। कटकी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गज हो जाएगा। कोमल का बताना है विलोम क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी है। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जहाँ पे आपका देखिए प्रश्न आपका शब्द वाक्य जो है आपका वहाँ पे फिनिश नहीं होता है। तो जैसे जो परिश्रम करता है, इसके बाद ये आपका अधूरा हो गया ना, वह सफल होता है। तो इस तरह से मिश्र क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ये मिश्रित का है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है कंठ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आपको पता है कंठ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से ही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्श्व और पार्श्व बताना है आपको कौन सा युग्म का अर्थ की दृष्टि से आपका सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पास आपका होता है बंधन, पास होता है बंधन, और पार्श्व होता है बगल में, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। बात और वात में बताना है क्या होगा। बात का मतलब होता है, वात का मतलब होता है हवा। तो बात का वचन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताना है आगे तत्सम शब्द कौन सा है, किवाड़, कपाट, कम्पट या कबाड़। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताना है तद्भव कौन सा होगा, ये तो हमने कर लिया। तत्सम शब्द यहाँ बताना है तो बहुत ही इजी है, पृष्ठ देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर हम चले तो जलद और जलज बताना है। तो जलद आपका किस में आता है, बादल में आता है, और एक ही में है, कमल में आपका जलज हो जाएगा, ए ऑप्शन। अम्बुज और अम्बुधि, अम्बुज और अम्बुधि आपका अर्थ की दृष्टि से बताना है कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आपका देखिए अम्बुज हो जाता है पानी, और अम्बुधि हो जाता है तालाब। तो इस तरह से आपका नहीं, यहाँ पे आपका ना पानी हो जाएगा ना, कमल पानी नहीं होगा, ज है लगा, अम्बुज है। तो जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, और अम्बुधि मतलब सागर। तो यहाँ बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सरस्वती का बताना है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए शारदा तो होगा, और वाणी भी होगा, और वीणा पानी भी होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। धातु के बाद लगाने से जो है पूर्णकालिक क्रिया बनती है कौन सा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर। आगे चलते हैं। कर्ण का तद्भव रूप बताना है। कर्ण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक बताना है। तोता डाली पर बैठा है, तो अधिकरण में आपका आता है में और पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मैं बालकनी में बैठा था, इसमें कौन सा कारक होगा। मैं बालकनी में बैठा था, मैं आपका आ जाएगा किस में, अधिकरण में ही आएगा। सी ऑप्शन अधिकरण में पर। चाकू से काटता है में कौन सा कारक होगा। तो चाकू से काटता है, किसी के द्वारा जब हम कोई कार्य करेंगे, से द्वारा कोई कार्य करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा करण, बी ऑप्शन। श्याम ने किताब पढ़ी, इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो ने आपका किस कर्ता ने होता है, तो ने कर्ता में आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन सा अव्यय होगा ये बताना है। तो यहाँ पे वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है आपका करणवाचक में आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, से विभक्ति। तो कर यहाँ पे देखिए आपका साधन के अर्थ में होता है। ठीक है, तो साधन के अर्थ में होता है करण में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते बताना है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो ये तो हमने किया है, अपादान हो जाएगा।
बेल से फूल गिरे, तो देखिए ये सब आपका जो अलग होने का भाव है, ये सब आपका अपादान में आ जाता है। निशाचर में बताना है आपको, निशाचर में क्या होगा, तो निशाचर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं। उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेषण विशेष आपका किस में होता है, कर्मधारय में होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण विशेष के योग से अभी हमने देखा कर्मधारय बनता है। वनवास बताना है, तो वनवास आपका किस में आएगा, तत्पुरुष में आ जाएगा। ए ऑप्शन, वन में वास। ठीक है, वन में वास, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं आगे। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा, विद्याधन अर्थी से हम बनाएंगे विद्यार्थी, और ये आपका तत्पुरुष के अंदर आ जाएगा। परमेश्वर का यहाँ पे समास बताना है, परमेश्वर का आपका क्या हो जाएगा, तो कर्मधारी समास यहाँ पे आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। बड़बोला, बड़बोला में कौन सा समास होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय। अन्य पद प्रधान होता है, किसमें होता है, तो बहुब्रीहि हमने पढ़ा है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल का बहुवचन बताना है, तो कमल का बहुवचन क्या होगा, कलम का, कलम का कल में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पुष्प का बताना है आपको, शब्द कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए कलापी है। पुष्प का कौन सा नहीं है ये बताना है, तो केसरी नहीं है यहाँ पे। ए ऑप्शन। केले का एक वचन, केला, ये तो बहुत इजी है, ये सब नहीं करेंगे। जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन है बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो कवि। कोई भी पद जो है वो आपका जाति में आ जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तद्भव बताना है, इसमें कौन सा होगा, तद्भव कौन सा होगा ये बताएंगे, तो कपूर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ष का विलोम बताना है, हर्ष का विलोम क्या होता है, तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है, तो कष्ट साध्य हो यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। संकर शब्द यहाँ पे बताना है कौन सा है, संकर शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए संकर शब्द अगर पूछा जाए तो गिरहटक जो है, गिरहटक यहाँ पे आपका, गिरहकट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बताना है सुक्ति और शुक्ति का शब्द में अर्थ क्या होगा, युग्म शब्द है और अर्थ बताना है इसका क्या होगा। देखिए सुक्ति का अर्थ होता है कहावत और शुक्ति का अर्थ होता है सीपी, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताना है यहाँ पे क्रिया विशेषण के आधार पे अशुद्ध का यहाँ पे कौन सा वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध बताना है। यह प्रथा सदी से चली आ रही है, तो ठीक है। कहीं बाघ ना आ जाए, तो ये भी ठीक है। अभी भीतर मत जाओ, ये भी ठीक है। वह कितनी सोती है, तो ये आपका पढ़ के ही आपको लग रहा होगा गलत है। तद्भव में बताना है यहाँ तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो तद्भव शब्द यहाँ पे आपका हो जाएगा काज। ठीक है, बी ऑप्शन। परख, काट, चैत और दिवस, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है और तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, तो दिवस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्रवण और श्रमण में बताना है कौन सा शब्द आपका होगा, तो युग्म शब्द है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। श्रवण मतलब होता है सुनना, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बौद्ध सन्यासी को हम श्रमण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परवाह न करना, कान में तेल डालना, कान का कच्चा होना, कान में उंगली डालना, कान में जूना रेंगना, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तत्सम बताना है काज, ये तो हमने कर लिया। कुसुमेसु, कुसुमेसु बताना है किसका पर्यायवाची है, कुसुमेसु
किसका पर्यायवाची है क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है, और कामदेव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते, इच्छा बताना है, इच्छा हमने कर लिया है, विलोम शब्द भी हमने कर लिया है, वर्तनी क्रियान्वयन ठीक है, हटाइए इसको। हाँ, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन सही है। कवि कुल गुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, इस वाक्य में विधेय अंश कौन सा है? विधेय और उद्देश्य आपका वाक्य का दो आपका जो होता है, इसमें आपको बताना है विधेय अंश कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए मेघदूत की रचना की है, तो ये आपका विधेय हो जाएगा। चलते हैं आगे। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है आपको, तो शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ियाँ हैं, तो ये आपका गलत है। काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी दो तो देखते ही गलत लग रहा। चलते हैं आगे। कंठ का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो कंठ का ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं होगा, कोपलध नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाघ की खाल निकालना, तो इसके बारे में बताना है कौन सा होगा। बहुत बड़ा कार्य करना, किसी को बहुत दुखी करना, अनावश्यक आलोचना करना, अनावश्यक बारीकी से विचार करना, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, कृदिश, कृदस्य, कृदकदा या कृदस्य। तो यहाँ पे आपका जो है कीदृश्य आपका डी ऑप्शन, नहीं कीदृश्य नहीं होगा, कीदृश, कृदिश आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गले का हार होना, तो गले का हार होना इसका क्या होगा, गले में पहना गहना, कीमती वस्तु खरीदना, वैभवशाली होना, अत्यंत प्रिय होना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुण का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो अरुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सूर्य, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुर्गति बताना है, दुर्गति का विलोम क्या होता है, तो सुगति होता है। निश्चय सर्वनाम बताना है कौन सा होगा, निश्चय सर्वनाम में आपका यह, वह, ये सब आपका निश्चय सर्वनाम में आता है, और आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताना है पाली का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, पाली का अनेकार्थी शब्द बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली का होता है किनारा, डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो हमने अभी अभी किया, कर्ण का कान होता है तद्भव, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ये तो हमने काफ़ी कर लिया है, फूल का तो सभी को पता है। निकृष्ट का बताना है विलोम क्या होगा, निकृष्ट का विलोम क्या होगा, तो निकृष्ट का विलोम हो जाएगा उत्कृष्ट, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न, कृतघ्न कहाँ है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुग्रह का विलोम क्या होगा, अनुग्रह का विलोम क्या होगा यहाँ बताएंगे, तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा दंड, ए ऑप्शन। अनुग्रह का विलोम यहाँ पे हमने कर ही लिया है, अब ये तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये सब आप यहाँ पे ये बताइए हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए आपका कौन सा नहीं है यहाँ बताना है, चीता, केसरी, सावक, नरसिंह। ये तो क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा, छोड़िए इसको। निम्न में से कौन सा गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य नहीं है, वाक्य है, तो क्रिया विशेषण का बताना है, यहाँ गुणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, तुम अच्छा काम करते हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तुम विवाद में क्यों पड़ते हो, शायद आज जा नहीं पाऊँगा, तो तुम अच्छा काम करते हो, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे तद्भव बताना है कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे कोई जो शब्द है ये आपका तद्भव के अंदर आ जाएगा। अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन लड़का हंस रहा है, कोई आदमी आ रहा है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, शादी में कौन कौन लोग आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन लड़का हंस रहा है, कोई आदमी आ रहा है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो यहाँ पे देखिए शादी में कौन कौन लोग आएगा, यहाँ पे ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। संबंध में बताना है, संबंध में आपका कौन सा सही होगा, तो जितना उतना, जितना उतना जो शब्द है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। कंदल का अनेकार्थी शब्द बताना है, तो
कंदल का अनेकार्थी शब्द होता है कोपल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द बताएं। तत्सम शब्द कोटा, कौवे, काक या कौआ। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? काक सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से ये तो इजी है, इसको छोड़ दीजिए। संबंध, जो सो, ये भी आपको आता होगा। क्रिया विशेषण का प्रयोग कौन सा अशुद्ध है, यहाँ पे बताना है। वाक्य से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध बताना है। फिर आप भी क्या कहेंगे, क्या तुम बिल्कुल ना पाओगे, जाओ ना, रुक क्यों गए, क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। तो देखिए ये देख सुन के ही आपको गलत लग रहा होगा, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए संख्यावाचक में आपका गणनावाचक भी आता है, क्रमवाचक भी आता है, समुदायवाचक भी आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो मित्रता आपका बताना है किससे बनेगी? जातिवाचक से बनेगी, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बताना है कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग करके कर्म के साथ कोई परसर्ग ना हो तो क्या होगा यहाँ पे आपका? तो क्रिया जो है कर्म के लिंग और वचनानुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिया क्रम के लिंग और वचन के अनुसार हो जाएगा। रचना जो है वाक्य रचना मूलतः होती है, तो किससे होती है? तो पदों से होती है, आप सभी को पता है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अविकारी शब्द, यहाँ पे अविकारी कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपका अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों ही अवकारी हैं, दोनों ही अपकारी हैं। तो यहाँ पे ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। बताना है संज्ञा इसमें से कौन सा है? संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो क्रोध इसमें से संज्ञा हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते ओष्ठ व्यंजन समूह में बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा। तो ओष्ठ जो है आपका प वर्ग में आता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तत्सम बताना है स्तंभ, खंबा, यहाँ पे कौन सा आपका सही है? तो तत्सम आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। बताना है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्षेत्र, खलिहान, खेत और धान। तो यहाँ पे क्षेत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम खा रहे हो, वाक्य में सहायक क्रिया क्या होगा? सहायक क्रिया बताना है। तो तुम खा रहे हो, रहे यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव को हम क्या कहते हैं? इच्छा, तो अप्रसन्नता यहाँ पे आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं आगे। नंदिनी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, बताना है। तो नंदिनी का अनेकार्थी शब्द उमा भी होगा, गंगा भी होगा, कामधेनु भी होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जातिवाचक इसमें से बताना है कौन सा होगा? तो जातिवाचक देखिए घोड़ा यहाँ पे आपका जो है जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। बाकी आप सभी देख सकते हैं व्यक्तिवाचक, स्वभाव का समूहवाचक और बुढ़ापा आपका भाववाचक। हाथी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। पिछली बार जो है किसका, घोड़ा का पूछा गया था, इस बार हाथी का आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? गज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहला दूसरा तत्शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्रमवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। संख्यावाचक विशेषण के अंदर के जो भेद हैं उससे क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला और दूसरा शब्द जो है ये क्रमवाचक के अंदर आता है। बहुत कुछ शब्द जो है ये संख्या विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? बहुत कुछ, तो बहुत कुछ किसके अंदर आएगा? अनिश्चित हो जाएगा ना, ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर आ जाएगा। तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तीनों चारों किसके अंदर आ जाता है? समुदायवाचक के अंदर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छाया का विलोम शब्द बताना है। तो छाया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धूप, ठीक है। अवस्था का अनेकार्थी शब्द बताना है। अवस्था का उम्र भी होता है, गति भी होता है, दशा भी होता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेसर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो नेसर याद रखेंगे किसका है? गधा का होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खर का अर्थ बताना है। तो खर यहाँ पे किसको कहते हैं? गधे को कहते हैं।
2 शब्द आपको ध्यान आ गया गधे से। मेल और मैल का अर्थ बताना है यहाँ पे क्या होगा। मेल मतलब मिलना और मैल मतलब गंदगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा और प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।